चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नार्को टेरर के खिलाफ कार्रवाई, दूसरी तरफ मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। जनूबी कश्मीर से कल से मुसलसल हम आपको अपडेट वक्तन फवक्तन कर रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहे थे। बाद दोपहर एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, शाम देर गए एक और ऑपरेशन शुरू हुआ। और अपडेट यह है कि जनूबी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो 2 झड़पें हुई हैं वो 4 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ इख्तिताम को पहुंची हैं। साउथ कश्मीर के अवंतीपुरा में जहां पर ऑपरेशन शाम होते होते शुरू हुआ, चंद घंटों तक ही चला ऑपरेशन। हालांकि कम वक्त में यहां पर एक बड़ी कामयाबी का दावा फोर्सेस की जानिब से किया गया और पुलिस बयान के मुताबिक एक मिलिटेंट कमांडर या जिनमें एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी था, कुल 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। और अब से कुछ देर कबल एक और जानकारी दी गई साउथ कश्मीर के अनंतनाग से ही, जहां पर सिमतन बिजबिहाड़ा के अंदर ऑपरेशन चल रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई में एक मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया। तो दोनों ऑपरेशंस को जो कि अब खत्म हो चुके हैं लगभग, जहां पर सर्च ऑपरेशन चूंकि बिजबिहाड़ा में ज्यादा देर तक चला है, यहां एक और अवंतीपुरा के अंदर जहां पर 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ऑपरेशन खत्म हुआ। एक AK-74 राइफल, इसके अलावा AK-56 एक राइफल और एक पिस्तौल बरामद करने की बात पुलिस की जानिब से अपने बयान में कही गई है। लेकिन 4 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये दोनों ऑपरेशन अपने इख्तिताम। अच्छा, यहाँ पर पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि जनाब एक बड़ा फिदाइन हमला नाकाम बनाया गया है। और जहां एक तरफ से झड़प के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, वहीं पर श्रीनगर पुलिस ने भी एक बड़ा दावा पेश किया है। और श्रीनगर पुलिस ने रंगरेट में नाका चेकिंग के दौरान 3 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी का दावा किया है और उनके कब्जे से कुछ गोला बारूद बरामद करने का भी दावा जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर रेंज विजय कुमार की तरफ से जो इतलात फराहम की गई हैं और जो ट्वीट किए गए हैं, उनके मुताबिक मुख्तार भट्ट नामी लश्कर मिलिटेंट कमांडर, जो इंतहाई अहम मिलिटेंट कमांडर था, वो इन झड़पों के अंदर मारा गया है। और वो जो मिलिटेंट है मुख्तार भट्ट, उनके ऊपर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CRPF और 2 CRPF के जवानों जो RPF के जवान थे, उन पर जो हमला हुआ था और उनके बाद उनकी मौत वाक़या होती, उनका इल्ज़ाम इन पर था। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कई जगहों पर नुकसान पहुँचाने का मुख्तार पर इल्ज़ाम था। और फाइनली मुख्तार इस काम में लगा हुआ था कि एक बड़ा फिदाइन हमला किया जाए, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया, क्योंकि सुराग रसा इदारों को इतला मिली थी कि 2 अलग अलग मकामात पर मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। और अभी तक 4 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। और साथ साथ श्रीनगर में 3 TRF के हाइब्रिड मिलिटेंट्स को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया। जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया, उनके कब्जे से IED, 2 हथगोले और कुछ मजीद गोला बारूद बरामद करने का दावा पेश किया गया है। और ये जो नाके के दौरान जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें आमिर मुश्ताक डार, वलद मुश्ताक अहमद डार, इकबालाबाद सोजेट बडगाम और काबिल रशीद वलद अब्दुल रशीद डार सीका मोहल्ला HMT श्रीनगर है। अगरचे उनके कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया, ताहम जब उनको मजीद पूछताछ की गई तो उन्होंने एक और नाम सामने रखा, आकिब जमाल भट्ट वलद मोहम्मद जमाल भट्ट, सुजेट बडगाम के हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और सभी लोगों से मजीद पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके से जहां एक तरफ से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस पिछले 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए थे, वहीं श्रीनगर पुलिस का दावा भी है कि उन्होंने बालाई वर्करों की गिरफ्तारी की है और 3 TRF के मिलिटेंटों को गिरफ्तार करके पुलिस ने उनके कब्जे से गोला बारूद बरामद करने का दावा भी पेश किया।